हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग पास्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पास्ट टेंस क्या होगा। पहले सिंपल पास्ट होता है। अब देखिए, सिंपल पास्ट का एक नाम से और जाना जाता है, इसको पास्ट इंडेफिनिट। किस नाम से जाना जाता है? पास्ट इंडेफिनिट से। कहीं कहीं आपको बुक में सिंपल पास्ट लिखा मिले, इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। कहीं पे आपको पास्ट इंडेफिनिट मिलेगा और किसी किसी बुक में आपको सिंपल पास्ट से बताया जाता है, तो इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसका पहचान देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का पहचान क्या होता है। तो देखिए, हम लोग प्रेजेंट टेंस में भी पहचान देखे थे सबका। तो चलिए, इसका पहचान का नियम क्या है, लिखिएगा आप लोग। हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे या आ, ई, ए, लगा हो तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में होगा। देखिए, कहता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में था, थी, थे, आ, ई, ए होता है, तो वह वाक्य क्या होगा आपका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा या पास्ट सिंपल पास्ट में होगा। तो देखिए, यहां पे क्या है, कोई वाक्य आपको दिया गया है। जैसे मान लीजिए मैं गया, तो लास्ट में आपका क्या आ रहा है? आ रहा है। यहां पे देखिए, आ है ना। इसी तरह से जैसे बोल देगा मैं गया था, तो ये भी आपका अंत में क्या आ रहा है? मैं गया था यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाक्य तो आप कंफर्म हो गया कि जो आपको दिया गया है वाक्य वो क्या है? पास्ट सिंपल पास्ट में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो चलिए, देखिए, इसका अनुवाद का नियम क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद जो है V2 का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग करेंगे और V2 का प्रयोग करके अनुवाद करेंगे हम लोग इसका। और देखिए, एक बात आपको सारे टेंस में आप लोग यूज किए होंगे, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल नंबर होता है। तो आप लोग यहां पे लिखिए पर्सन और क्या होगा? सिंगुलर प्लूरल। तो देखिए, इसमें आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन, यहां पे पर्सन में क्या होगा? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें देखिए, आपका सिंगुलर नंबर क्या होगा? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होगा? आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आपका आई होगा और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा? वी। अब देखिए, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर आपका हो जाएगा यू और इसका प्लूरल भी क्या होगा? यू ही होगा। अब चलिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आएगा? ही, सी, इट और क्या आएगा आपका? नेम आएगा। इसका प्लूरल में क्या आ जाएगा आपका?
तो पुल्लन में आएगा दे। पुल्लन में क्या आ जाएगा? दे। और देखिए कहीं पे दे आएगा, और जैसे कि एक लड़का से पुल्लर की बात करें, जैसे लड़कों की बात करें, तो वहां पे हम लोग इसमें यूज करेंगे द बॉयज। द बॉयज, ये आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना गलत हो सकता है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए इसका मैं अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। अब हम लोग इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस V2। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके लिए सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट प्लस V2। देखिए अभी हम लोग इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल इस पे करेंगे। जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिखा था आप लोगों को, मैं गया। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट में है, ये तो पता चल गया होगा। आप देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग ये रूल का उपयोग करेंगे। तो यहां पे आपका सब्जेक्ट पहले है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है? आई है, तो लिख दीजिए मैं आपका सब्जेक्ट है, और मैं का क्या होता है? आई होता है। आप देखिए यहां पे आई है, उसके बाद क्या कहता है? वर्ब टू। V2 पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको वर्ब फॉर्म याद होना चाहिए। मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोग कुछ कुछ वर्ब फॉर्म जो है याद कर लीजिए, वो ज्यादातर रिपीट करता है। तो देखिए जैसे कि गया का फर्स्ट फॉर्म V1 होता है गो, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है गो वेंट। तो क्या हो जाएगा? आई वेंट। ये बन गया आपका, सिंपल सा है। इससे बनाने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और लिखिए, सीता आई। सीता आई, इसका बनाइए आप लोग भी। क्या हो जाएगा? यहां पे सब्जेक्ट आपका क्या है? सीता। सीता आपका क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा सीता। बताए थे ही सी इट नेम। सीता क्या है? नेम है। अगर देखिए यहां पे जैसे सीता के जगह यहां पे लड़के आए, तो यहां पे क्या हो जाता? द, ये पुल्लल हो गया यहां पे, तो यहां पे सीता की जगह क्या हो जाता? द बॉयज। द बॉयज। और देखिए आना का कम होता है V1 फॉर्म, और उसका V2 फॉर्म होता है केम, CAME केम। तो इसका क्या बन जाता? द बॉयज केम। द बॉयज केम। चलिए इसके बाद जो है आप लोग निगेटिव के लिए रूल देखिए। निगेटिव अफर्मेटिव का तो आप लोग समझ लिए, इससे प्रैक्टिस आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए, अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कोई डरने की कोई बात नहीं है। चलिए लिखिए, हेडिंग दीजिए आप लोग निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। इसके लिए आपका थोड़ा सा रूल में चेंज आएगा। तो चलिए अब निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। आपका क्या चेंज आने वाला है, तो यहां पे जब लिखेंगे हम लोग तो पता चल जाएगा चेंज क्या आ रहा है। तो देखिए सब्जेक्ट जो है ये तो हर एक बार यूज कर रहा है। यहां पे क्या आएगा? डिड प्लस नॉट आएगा आपका। डिड प्लस क्या आएगा? नॉट। और इसके बाद देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग V2 फॉर्म यूज करते थे, लेकिन जब हम लोग निगेटिव में आएंगे तो वहां पे V1 फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? V1। तो देखिए यहां पे रूल क्या है आपका? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लिखिए, या डिड प्लस नॉट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? डिड नॉट प्लस V1। तो इसी रूल से निगेटिव सेंटेंस का जो भी वाक होगा सिंपल पास्ट टेंस में, वो सारा इस रूल से ही बनेगा। इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन बनेगा
तो बस इसी रूल से। तो देखिए एक आध एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए एक एग्जाम्पल मान लीजिए, उसने नहीं खाया। पहले तो आप लोग पता कीजिए ये पास्ट सिंपल पास्ट में है कि नहीं। उसने नहीं खाया, तो यहां पे क्या बोल रहा है, उसने नहीं खाया। तो देखिए यहां पे रूल से बनाइए, देखिए खुद ब खुद बन जाएगा। उसने क्या होता है ये सब पता होना चाहिए। सब्जेक्ट है उसने, उसने का जो है आपका ही होता है। तो देखिए यहां पे ही सब्जेक्ट का यूज कर लिया। उसके बाद क्या है, डिड नॉट यूज करना है। तो इसके लिए क्या करना है, डिड नॉट लिख दीजिए, डिड नॉट। इसके बाद आपका क्या है, नॉट के बाद V1 फॉर्म यूज करना है। देखिए क्या कर रहा है, उसने नहीं खाया। खाना का क्या होता है, इट। तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट इट। एकदम सिंपल सा वाक्य आप लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए आपसे कहा जाए लड़के स्कूल नहीं गए, तो क्या हो जाएगा, लड़के आपका जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आएगा। तो इसका हो जाएगा द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल। चलिए बनाते हैं हम लोग। अब इसके आगे एक लिखिए, लड़के स्कूल नहीं गए। लड़के स्कूल नहीं गए। तो देखिए लड़के का क्या होगा, आपका सब्जेक्ट है लड़के, तो द बॉयज, द बॉयज। अब देखिए डिड नॉट स्कूल नहीं गए। स्कूल जाना का क्या होता है, गो टू स्कूल। द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल। द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल। तो इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका अनुवाद करके भेजिए, कमेंट बॉक्स में भेजिएगा आप लोग। हम लोग वहां नहीं गए, हम लोग वहां नहीं। आप लोग बना के, सब लोग बना के ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिए। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ये छोड़ के जा रहा हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। आगे आपका आता है निगेटिव के बाद आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेडिंग चेंज कीजिए आपका। आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेडिंग चेंज कीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया था हम लोगों के ग्रुप में कि सर वॉइस और नरेशन। तो देखिए जब तक हम लोग टेंस नहीं समझेंगे तो टेंस के बिना जो है वॉइस और नरेशन नहीं समझ सकते हम लोग। वॉइस और नरेशन बिल्कुल टेंस से आधारित है। उसमें क्या होता है कि उसमें देखिए दो, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है और एक क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब होता है। तो चलिए पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भी हम लोग वॉइस और नरेशन भी देखेंगे। जैसे कि 12th एग्जाम आने वाला है बिहार बोर्ड वाला का, उसमें ग्रामर सेक्शन में ये सब पूछा जाता है। तो उसके लिए मैं उससे आप लोगों के एग्जाम से पहले कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लिखिए आप लोग। इंट्रोगेटिव का रूल तो पता ही होगा, क्या होगा आपका, सब्जेक्ट से पहले डिड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और V1, और लास्ट में क्या लगाना है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ये सिंपल सा रूल है आपका। आप देखिए इस पे एक दो एग्जांपल हम लोग करते हैं, बाकी आप लोग अपने घर पे कोशिश कीजिएगा करने का। अगर प्रॉब्लम आता है तो आप लोग पूछिए। क्या देखिए, क्या आपने कोशिश की, क्या आपने कोशिश की, क्या आपने कोशिश की।
तो देखिए इसका क्या, यहाँ पे पहले क्या यूज करना है, हम लोग को डिड लगाना है। डिड के बाद आइए सब्जेक्ट, क्या आपने, आपने यो। अब इसके बाद देखिए क्या होगा आपका, सब्जेक्ट के बाद V1। कोशिश करना का क्या होता है दोस्तों, ट्राई होता है, याद कर लीजिए ये सब। कोशिश करना का क्या होता है, ट्राई होता है। इसमें तो देखिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि V1 फॉर्म है जो सभी को याद होता है। V1 फॉर्म ज्यादातर प्रॉब्लम आपको आएगा जब V2 फॉर्म यूज करना आता है और V3 में। तो चलिए ये क्वेश्चन बन गया। यहां पे देखिए ये सही नहीं है अभी भी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए हैं। अगर सही भी बनाइएगा क्वेश्चन मार्क छूटता है तो आप लोग का काट दिया जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा उस पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, ट्राई कीजिएगा घर पे बैठ के। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्या लड़के स्कूल गए, क्या लड़के स्कूल, क्या लड़के स्कूल गए। ये क्वेश्चन आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आपसे मैं डेली एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, या निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलिए या इंट्रोगेटिव निगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव, इसके लिए रूल पहले आप लोग लिख लीजिए। इसका 2 रूल लिखाएंगे, आप लोग देख लीजिए। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी, डिड प्लस क्या हो रहा है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या है, निगेटिव है नॉट यूज करेंगे, उसके बाद V1 आएगा आपका। ये रूल आपका फर्स्ट हो गया है। और एक रूल आपका होगा डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों रूल से बना सकते हैं, गलत नहीं होगा आप लोगों का। तो देखिए एक आधे एग्जांपल, एक एग्जांपल हम इससे करते हैं और एक एग्जांपल जो है इस रूल से करते हैं। दोनों रूल से एक एक एग्जांपल करेंगे, बाकी एक एग्जांपल आप लोग अपने घर से करके लाइएगा। तो चलिए देखिए एक एग्जांपल में करता हूं। पहले जो है हम लोग फर्स्ट वाले रूल से करते हैं कि इससे क्या मोहन पटना नहीं गया, क्या मोहन पटना नहीं गया। इसका क्या होगा, तो देखिए पहले क्या है, डिड है तो डिड यूज कर दीजिए। उसके बाद आपका क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, मोहन। मोहन जो है आपका सब्जेक्ट है तो लिख दीजिए मोहन। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नॉट। उसके बाद क्या है, V1। इसमें क्या है, पटना नहीं गया, जाना क्या है, पटना नहीं जाना, पटना जाना V1 है आपका। तो नॉट के बाद जो है गो टू पटना और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये सही हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन जो है हम लोग क्या सेकंड रूल से देखते हैं, क्या तुमने मुझे गाली दी नहीं दी, क्या तुमने मुझे गाली नहीं, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी। तो चलिए इसको भी बनाते हैं हम लोग, कैसे सेकंड रूल से बनाएंगे। तो चलिए सेकंड रूल आपका क्या है, डिडंट। तो लिखिए डिडंट प्लस, यहां पे प्लस नहीं लिखना है। उसके बाद क्या है, डिडंट के बाद आपका आता है सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, यू, तुमने का बात कर रहा है, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी। तो क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। उसके बाद चलिए उसके बाद V1 क्या है आपका, गाली देना V1 है। तो गाली देना का क्या होता है, एब्यूज। एब्यूज, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी, डिडंट यू एब्यूज और मी।
अब्यूज मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बन गया आपका। इसी तरह से आप लोगों को घर पे भी बनाना है। चलिए, चारों तो देख लिए हैं, लेकिन इसमें आपको जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ का प्रयोग रहेगा तो कैसे बनाना है उसको देख लीजिए। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, अब जो है व्हाट, व्हेन, वेयर का जब प्रयोग रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं थोड़ा। उसके लिए भी सिंपल सा रूल है, जैसे हम लोग अभी तक बनाते आए हैं उसी तरह वो भी बनेगा। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। अगर ऐसा रहता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन। तो देखिए, सबसे पहले लिखिए आप लोग व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ऐसा रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए भी सिंपल सा रूल है। इसके बाद जो है हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे, डिड प्लस। इसके बाद डिड के बाद जो है सब्जेक्ट और नॉट का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद V1 लगा देना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रूल हो गया आपका। यहां लिखने का मतलब है, जब आपको ये 5 वर्ड जो दिख रहा है, अगर ये व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, अगर ये सब में अगर ऐसा पूछा जाए वाक्य में, अगर इसका प्रयोग रहेगा तो हम लोग इस रूल से बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे वाले रूल से बना ले फिर वो गलत हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ये रूल का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं इस पे भी। जैसे देखिए, तुमने क्या किया, इससे क्या होता है, आपसे कोई पूछेगा कि तुमने क्या किया, तो इंग्लिश में कैसे पूछेगा, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, कैसे बनाए, तुमने क्या किया, क्या का क्या होता है, व्हाट। तो पहले हम लोग व्हाट का प्रयोग करेंगे। व्हाट कर लिए यहां पे व्हाट देखिए हो गया। व्हाट के बाद क्या है, डिड। व्हाट के बाद क्या है, डिड। तो चलिए लिखिए यहां पे डिड। डिड के बाद आइए सब्जेक्ट, व्हाट डिड, और उसके बाद आपका है सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है यू। व्हाट डिड यू डू, करना का क्या होता है, डू। तो देखिए आपको यहां पे मैं नॉट भी लिखा हूं, लेकिन यहां पे क्योंकि देखिए यहां पे सिर्फ जो है ये निगेटिव के लिए रूल है, इसको अगर मिटा दीजिए आप लोग थोड़ा देर के लिए तो ये क्या हो गया, ये रूल भी आपका सही है। ये इंट्रोगेटिव के लिए हुआ, मैं वो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों का रूल लिख दिया था। आप देखिए आप लोग ये जो रूल है इसको इंट्रोगेटिव के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें क्या था, आप देखिए एक जो है मैं निगेटिव से करवा देता हूं आप लोगों को, जो प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि देखिए अभी जो वाक्य बनाए थे हम लोग इसी को, तुमने क्या नहीं किया, तुमने क्या नहीं किया। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, क्या 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 होता है, व्हाट। चलिए व्हाट, इसके बाद क्या है, डिड। डिड के बाद है आपका सब्जेक्ट व्हाट डिड यू, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट। ये नॉट, उसके बाद क्या था, नॉट था बीच में तो नॉट लिखिए।
अब चलिए इसके बाद V1 है, क्या नहीं किया, करना का क्या होता है, डू, और ये बन गया आपका व्हाट डिड यू नॉट डू, तुमने क्या नहीं किया। आप कैसे आए, मैंने उन्हें कब गाली दी, ये सब का आप लोग को बना के लाना है, प्रैक्टिस करना है घर पे। मैं एक दो वाक्य लिख देता हूं आप लोगों के लिए। आप कैसे कैसे आए, आप कैसे आए। एक वाक्य और है आप लोगों के लिए, एक क्या है, मैंने तुम्हें कब गाली दी, मैंने तुम्हें कब गाली दी। ये सारे दोनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बना के भेजिएगा। यहां पे देखिए मैं सिर्फ इंट्रोगेटिव के लिए ही वाक्य लिखा हूं, अगर आप लोगों को निगेटिव के लिए ट्राई करना है तो आप लोग इसी में निगेटिव जोड़ के बना सकते हैं। जैसे आप कैसे आए, इसको छोड़ दीजिए, मैंने तुम्हें कब गाली दी, मैंने तुम्हें कब नहीं गाली दी, ये भी बना सकते हैं आप लोग। तो रूल आप लोगों के सामने है, कोई भी वाक्य रहे आप लोग रूल से बनाइए, सारा सही होगा, कोई भी एक भी गलती नहीं होगा। इसके लिए आप लोग को सबसे पहले जो है वर्ब फॉर्म जो थोड़ा है वो याद कर लीजिए, वोकैबुलरी पावर आप लोग मजबूत कीजिए, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आगे। जैसे कि आप सिंपल पास्ट टेंस हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है, अगले दिन जो है हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कल पढ़ेंगे हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तब तक आप लोग इसका रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।